This video is for educational purposes only. We do not provide financial advice. Investments involve risk. Please do your own research or consult your financial advisor before investing. यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम कोई वित्तीय सलाह प्रदान नहीं करते। निवेश में जोखिम शामिल होता है। कृपया निवेश करने से पहले स्वयं शोध करें या अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। बजट के दिन शेयर बाजार में इतनी तेज गिरावट आई कि इन्वेस्टर एक पल के लिए हैरान रह गए, लेकिन सिर्फ एक दिन बाद ही मार्केट ने अच्छी रिकवरी दिखाई। तो सवाल यह है कि बजट 2026 के बाद मार्केट का असली सिग्नल क्या था। इस वीडियो में हम 1 फरवरी से 6 फरवरी 2026 तक निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का क्लियर रिव्यू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड मंथन फाइनेंस एकेडमी। आप शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, आईपीओ से जुड़ी सही जानकारी पाना चाहते हैं तो ट्रेड मंथन फाइनेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब शुरू करते हैं बजट 2026 के बाद शेयर बाजार का सच। 1 फरवरी 2026 को बजट अनाउंस हुआ। इस दिन रविवार होने के बावजूद शेयर बाजार खुला था। जैसे ही बजट से जुड़े मुख्य बिंदु सामने आए, बजट में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। फ्यूचर एंड ऑप्शन पर एसटीटी का प्रस्ताव, ट्रेडर्स के लिए लेन देन की लागत बढ़ने की आकांक्षा से शॉर्ट टर्म पेनिंग सेलिंग देखने को मिला, अर्थात यह बहुत डाउनफॉल हुआ। शेयर मार्केट में तेज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स लगभग 1500 अंकों का फॉल देखने को मिला। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी तीनों इंडेक्स में गिरावट आई। यह पिछले कई वर्षों से बजट डे में सबसे खराब मार्केट का प्रदर्शन माना गया है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, मार्केट हमेशा न्यूज से ज्यादा सरप्राइज पर रिएक्ट किया। चूंकि एसटीडी बढ़ने की घोषणा ट्रेडर्स, इन्वेस्टर को एक्सपेक्टेड नहीं था। लोगों को लग रहा था कि एसटीडी और कम होगा, बट बजट डे में अचानक एसटीडी बढ़ा दिया गया, इसलिए बाजार ने नेगेटिव रिएक्शन दिए। 2 फरवरी 2026 को जो पैनिक सेलिंग देखने को मिली थी प्रीवियस में, जस्ट उसका उल्टा दिखाई दिया। यहाँ मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी की और जो शेयर में 1 फरवरी 2026 को डाउनफॉल हुआ, वो अचानक अप मूव किया। इसका 2-3 मुख्य रीजन था कि शेयर सस्ते भाव में खरीदने को मिला, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक्टिव हो गए और जो पैनिक थोड़ा था वो कम हो गया। सेंसेक्स 900 पॉइंट ऊपर गया। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में भी उछाल दिखाई दिया। इससे क्लियर हुआ कि मार्केट बजट को डाइजेस्ट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट ट्रेडिंग होगा उससे बजट का कोई रिएक्शन नहीं होगा। बजट का इफेक्ट जो था वो खत्म हो चला है। बजट मार्केट पे हावी सिर्फ एक दिन के लिए था और अब धीरे धीरे मार्केट उससे रिकवरी कर गया है। यह 2 को एक दिन बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई दिया। 2 से 5 फरवरी 2026 का मार्केट कुछ खास देखने को नहीं मिला। यहाँ पे कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन रहा, लेकिन पूरे मार्केट अगर देखे तो कंसोलिडेट कर दिया। 3 से 5 फरवरी के बीच मार्केट में क्लियर ट्रेंड नहीं था, कभी ग्रीन कभी रेड, मतलब कि वोलेटिलिटी मार्केट को देखने को मिला, जिसमें बैंक निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या आप बोल सकते हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स बहुत क्लोज जो रेंज रहा प्रीवियस से, बहुत ज़्यादा अंतर के अनुसार नहीं रहा। जो ओपन जिस रेंज में हुआ उससे थोड़ा कम या बेसी में क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी में थोड़ा रिलेटिवली वीक पाया गया। प्राइवेट बैंक में प्रॉफिट बुकिंग हुई
और स्टॉक मार्केट में थोड़ा प्रेशर था, इसीलिए मार्केट या रेंज बाउंड लगभग रहा। 6 फरवरी को बाजार का मूड थोड़ा स्टेबल दिखाई दिया। पूरा वीक पर अगर नजर डाले तो प्रारंभिक में गिरावट देखने को मिली, लेकिन बाजार ने कुछ हद तक स्थिरता दिखाई दी। हल्की पॉजिटिव साइन के साथ देखने को मिला, और जो पैनिक मार्केट में बना हुआ था वो थोड़ा स्टेबिलिटी दिखाई दी, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक्टिव भी हुए। अब बात करते हैं तीनों इंडेक्स के बारे में। निफ्टी 50 ने बजट के झटके के बाद रिकवरी दिखाई, लेकिन अभी स्पष्ट ब्रेकआउट नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी और कमजोर रहा क्योंकि वित्तीय फाइनेंशियल शेयरों पर अधिक प्रभाव पड़ा। सेंसेक्स अपेक्षाकृत स्थिर रहा। लार्ज कैप कंपनियों ने मजबूती दिखाई दी। पूरा वीक पर नजर डाले तो प्रारंभिक में थोड़ा गिरावट नजर आया, लेकिन बाजार ने खुद को संभाल लिया। बाजार ने कुछ हद तक स्थिरता दिखाई, लेकिन हल्का सकारात्मक दिशा में ट्रेड किया। जो पैनिक सेल आई थी बजट के और एसटीटी की वजह से, वो अब स्टेबिलिटी की ओर दिखाई देने लगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फिर से एक्टिव होने लगे और बाजार एक पॉजिटिव साइन में दिखाई दिया। अभी देखते हैं तीनों इंडेक्स के बारे में। हम तीनों इंडेक्स को बात करते हैं। निफ्टी 50 ने बजट के झटके के बाद रिकवरी दिखाई, लेकिन अभी स्पष्ट ब्रेकआउट नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी कमजोर रहा क्योंकि वित्तीय शेयरों पर अधिक प्रभाव पड़ा। सेंसेक्स अपेक्षाकृत स्थिर कम रहा। लार्ज कैप कंपनियों ने मजबूत दिखाई दी। इस पूरे सप्ताह में एक सीख मिला, बजट वाले दिन तुरंत निर्णय लेना सबसे जोखिम भरा हो सकता है। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा वेट करते हैं। जब बाजार की दिशा स्पष्ट रूप से साफ ना हो तब तक वो ट्रेड ना करते हैं। हमें यहाँ 3 महत्वपूर्ण नियम समझने की जरूरत है। पहला, ओवर ट्रेडिंग से हमें बचना चाहिए। दूसरा, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होगा, अर्थात कैपिटल प्रोटेक्शन फर्स्ट। एंड तीसरा, न्यूज से ज्यादा चार्ट और आंकड़े पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको यह बजट मार्केट रिव्यू उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपका बजट वीक कैसा रहा।